हेलो दोस्तों, आर वन अकेडमी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार और आज हम लोग लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, भारत की नदियां। और ये जो नदियों का टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जैसा कि हम लोग का 250 चैप्टर का सीरीज चल रहा है और हम लोग टारगेट लिए हुए हैं कि एसएससी जीडी, रेलवे और बिहार एसएससी का जो है उसमें जो भी जीके पूछा जाएगा वो सारे जीके के लिए हम लोग इसको बढ़िया से सीरीज कंप्लीट करा के आप लोगों को तैयारी कंप्लीट करा देंगे, है ना। तो देखिए 9135406438 ये जो नंबर है आप सेव कर लीजिएगा और इस नंबर पे हम लोग डेली करंट अफेयर भेजते हैं, तो आप लोग इसको देखिए। चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन है, भारत में भारत में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती नदी जो है गिरती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर राइट आंसर रहेगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये सबसे लंबी नदी है गोदावरी। सबसे लंबी नदी है गोदावरी, ठीक है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो उड़ीसा में महानदी अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी यानी ज्वार नंदमुखी नदी नहीं बनाती है ना। ज्वार नंदमुख नदी सॉरी नहीं बनाती है। तो इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ताप्ती। यहाँ पे बहुत सारा चीज लिखा हुआ है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ताप्ती है, नर्मदा है, महानदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी, ठीक। दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर प्लेटू से, याद कर लीजिएगा, है ना। देखिए इसमें यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थान है बंदरपुंछ, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बंदरपुंछ यमुना नदी का उद्गम स्थान है, मतलब कहाँ से निकलता है ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो ये है रामगंगा यमुना की सहायक नदी नहीं है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, जिसका उद्गम किस मैदान से होता है? गोमती से होता है, ठीक है। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? भागीरथी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? भागीरथी गौमुख से निकलती है, ये गौमुख से निकलती है। भारत में यरुलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यरुलुंग जंगबो नदी जो है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बता दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से, है ना। याद करना है, ज्यादा क्वेश्चन को क्या करना है, याद कर लेना है ना, वो छोड़ना नहीं है कोई भी चीज को। चलिए देखिए छठा नंबर में, निम्न निम्न नदियों में से कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नदी है कोसी नदी। कोसी नदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका आंसर है सतलज। सतलज का भारत में उद्गम स्थल इसका नहीं है। निम्न में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जलद विभाजन का कार्य करती है? तो ये करती है कैमूर, कैमूर नदी। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं से नहीं मिलती है? इसमें से कौन सा है जो गंगा के बाएं से नहीं मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोन, सोन नदी, ठीक है। बेतवा नदी मिलती है कहाँ पे? तो बेतवा नदी मिलती है यमुना में, यमुना से, ठीक है। बेतवा नदी यमुना से मिलती है। देखिए 17 नंबर में आ जाइए, तिब्बत मानसरोवर। तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है सिंध नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र, यानी कि इसका सभी आंसर हो जाएगा, है ना। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो ये नदी है नर्मदा। नर्मदा जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रभावित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती जो रिफ्ट वैली से प्रभावित होती है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, याद कर लीजिएगा। पश्चिम की और बहने वाली नदियों में कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो ये बहती है नर्मदा, नर्मदा के
बीच बहती है। ठीक है, अब देखिए इसमें निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन। और दक्षिण भारत में की नदियां निम्न में से कौन सी उपवाह तंत्र रखती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा। वृक्षनुमा उपवाह तंत्र रखती है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। देखिए निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? तो ये केमेंग भी है, दिबांग भी है, लोहित भी है। इसका 1 2 3 सब हो जाएगा ना। तो अच्छे से इसको याद कर लेना है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में शांगपो नाम से जानी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कावेरी नदी का उद्गम स्थान क्या है? ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होती है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो इसको दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 32 में आ जाइए। बांग्लादेश बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है? ये गंगा और ब्रह्मपुत्र है। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है? तो ये होता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थान होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, यह है मंदाकिनी। मंदाकिनी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ को प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित अलकनंदा में। 27 नंबर, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम है गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये गिरती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी भी, और महानदी कृष्णा, कावेरी भी। इसमें हो जाएगा दोनों, आंसर हो जाएगा डी। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी। मानस नदी किस नदी का उपनदी है? तो मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र का उपनदी है। ठीक, अब देखिए दामोदर की सहायक नदी कौन सी है? तो दामोदर की जो सहायक नदियां हैं वो है हुगली। कपिली निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कपिली जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, कपिली। देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो ये होती है माही नदी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में बहती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए निम्न 31 नंबर में, नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, क्या यह कथन सही है? नर्मदा भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली में बहती है। ये तो सही है कि नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन ये नहीं सही है कि नर्मदा अपने मुहाने का डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? तो ये है हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQ फॉर इंडियंस रिवर्स था, तो इसको याद कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेड टाइम रिवीजन कर लेना है। ये सारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।